बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। और चैप्टर 4 जो हमारा रिलेटेड है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसे उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं या वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। एनीथिंग विच सराउंड्स एंड इफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। ये कोई भी चीज़ जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द है और उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिवली उसको इफ़ेक्ट करे चाहे वो उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करें, इस पूरी इन सब चीज़ों को मिला के हम उसको कह देते हैं कि दीज आर द एनवायरनमेंट ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करने के बाद जो मेजर चीज़ आ जाती है वो है कि एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। मतलब उनको हम नाम दे देते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर पहला हम कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट के लिए हम कह देते हैं कि दीज द बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। इसी के साथ आ जाता है ए बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए हम कह देते हैं कि ए बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट का नाम दे रहे हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लाइक बायोटिक कंपोनेंट ऑल लिविंग थिंग्स, दैट इज़ प्लांट्स आ जाते हैं इसके अंदर, एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं और बाकी भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। और इसके लिए हमने कहा था ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर्स जिसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स जिसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और डीकम्पोजर्स जिसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। इसके बाद आ जाते हैं ये तमाम लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं और लिविंग थिंग्स से मिलके बनते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज़ एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड लाइट्स। मतलब कि एयर है, नॉन लिविंग थिंग है लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, इसी तरह ये सारे मिलके एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, उसका कंपोनेंट होते हैं। अब इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं इकोसिस्टम को। अब ये जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये तमाम एक दूसरे के साथ, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो दूसरी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। तो ये जो इंट्रैक्शन है, जहाँ पे ये इंट्रैक्शन होता है, उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आसपास के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर सकती हैं, उसको हम इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। जैसे एयर है, ये एक इकोसिस्टम भी है, एटमॉस्फेयर जो है इकोसिस्टम भी है क्योंकि इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे गैसेज हैं, और जो हम ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं एयर के अंदर, ये वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह लैंड इकोसिस्टम है जहाँ पे हम रहते हैं, इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये लैंड इकोसिस्टम है। इसके अंदर लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी, और ये आपस में इंट्रैक्शन भी होता है इनका। इसी तरह वाटर एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर वाटर के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, लिविंग थिंग्स भी होती हैं, और उनका आपस में इंट्रैक्शन भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं कि वो किस किस्म की वो चीज़ें हैं जो जहाँ पे रहती हैं। और हर इकोसिस्टम के अंदर जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो वेरी करता रहता है, डिफरेंट होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, लाइक लैंड, एक्वाटिक, जैसे हम ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। और इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज पर, मतलब कि कोई एक छोटा सा पॉन्ड जैसे होता है, जैसे छोटा सा एक तालाब होता है, कोई इकोसिस्टम इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है कि जैसे कोई एक डेजर्ट है, मतलब जैसे सहारा डेजर्ट है, एक ना ख़त्म होने वाला डेजर्ट आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा डेजर्ट। तो मतलब कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। और इस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सॉइल है, वेदर है, क्लाइमेट है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और ये जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज होती हैं, सॉइल, वेदर, क्लाइमेट, ये वैसे वैसे ही जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैटेगरीज़ के अंदर भी डिफरेंस आता है। जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं कि जैसे ये डेजर्ट वगैरह, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं
वो ग्लेशियर्स के अंदर नहीं सस्टेन कर सकते, अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट्स के अंदर बहुत कम पानी होता है, तो कैक्टाई, हमने एक प्लांट के बारे में पढ़ा था। और इसी तरह अगर हम एनिमल्स में देखें तो कैमल एक ऐसा एनिमल है, पौधों में देखें तो कैक्टाई एक ऐसा पौधा है जो कि कम जहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट करती हैं, उसका फैक्टर होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको हम उसका हैबिटेट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव पर्टिकुलरली एन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए हमने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑर्गेनिज्म के आसपास होती है और उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है उसको हम उसका एनवायरनमेंट कहते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो असल में किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे अगर हम इंसान हैं तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना सोशलाइजेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं पे अकेले अब एक रूम के अंदर बंद हो जाएं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख सकें, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ह्यूमन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने जो सोशल रिलेशंस हैं उनको ग्रो करे, लोगों के साथ मिले। ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे हैबिटेट के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए उनकी डिफरेंट नेसेसिटीज़ होती हैं जो कि उनको पूरी करनी होती हैं। तो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट है, उसको हम उसका हैबिटेट का नाम दे देते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग अ हैबिटेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कम्युनिटी है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। शेयरिंग अ हैबिटेट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी। जैसे हम अपनी अगर एग्जांपल लें तो हम शहरों के अंदर रहते हैं, यहाँ पे कुछ ख़ास किस्म के जानवर भी रहते हैं जो जिनको हम पालतू जानवर का नाम दे देते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। ये सारे हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक ही एनवायरनमेंट, एक ही जगह जो शेयर कर रहे हैं, हैबिटेट शेयर कर रहे हैं, तो ये सारे मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, कि एक जगह पे अगर सेम काइंड के एनिमल्स का कोई ग्रुप रहता है, लिविंग एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे रहते हैं, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। जैसे अगर हम अपने लाहौर सिटी की अगर देखा जाए कि इसके अंदर कितने ह्यूमंस हैं, तो ये उसकी पॉपुलेशन होगी, क्योंकि ये सारे के सारे सेम काइंड के एनिमल्स हैं, सेम प्लेस के एनिमल्स हैं और सेम टाइम पे वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये वहाँ की पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ सेम काइंड लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। ये कम्युनिटी और पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंस भी आपने याद रखना है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग अ हैबिटेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी, और इसी तरह ये पॉपुलेशन। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है काइंड्स ऑफ हैबिटेट। ये हम इसको एक्सप्लेन तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं या कौन कौन से हैबिटेट्स हैं, उनके नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो ग्रास लैंड हैबिटेट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस होते हैं। अब वो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद आ जाता है एक्वाटिक हैबिटेट्स, उसके बाद ड्राई लैंड हैबिटेट, इसको हम डेजर्ट का भी नाम दे देते हैं। उसके बाद रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हमेशा बारिशें होती रहती हैं, अब मोस्टली बारिशें होती रहती हैं। 80-90% जो टाइम का है, जो पूरे साल का 80-90% हिस्सा है, उसके अंदर ये बारिशें होती रहती हैं। तो इस किस्म के जो हैबिटेट्स हैं उनके अंदर लाइफ कैसे कंटिन्यू होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट को देखा। उसके बाद एनवायरनमेंट के जो दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, उनको हमने डिफाइन किया। और इसके साथ आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, उसको हमने इकोसिस्टम का नाम दिया। उसके बाद हमने कहा कि हैबिटेट्स क्या हैं, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव पर्टिकुलरली एन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और इसी के साथ कम्युनिटी और पॉपुलेशन को हमने डिफाइन किया और डिफरेंट हैबिटेट्स के नाम देखे, और जिनकी एक्सप्लेनेशन हमने नेक्स्ट लेक्चर में करनी है। तो बच्चों इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।
और ये आपने ठीक तरीके से रिवाइज़ करना है। अल्लाह हाफिज़।